नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपने पिछली वीडियो में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के बारे में। तो साथियों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, आप घर बैठे दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे भर सकते हैं, इसका पूरा A to Z प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और साथियों आप भी यदि इसकी पात्रता रखते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, इसकी पात्रता के लिए मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था, उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए दोस्तों 1 करोड़ से अधिक नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, अपने खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए आप इसके लिए आज ही आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों गूगल क्रोम पर जाकर या अन्य किसी ब्राउजर में दोस्तों आप पीएम आवास योजना 2.0 लिखे या pmay.urban.gov.in पर जैसे दोस्तों आप गूगल पर टाइप करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। ये साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई पीएम आवास योजना 2.0 पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार का पेज आपको दोस्तों इससे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए खुल जाएगा। इसमें साथियों अप्लाई फॉर PMAY.U 2.0 पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आगे इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ सारे इसके सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसी में दोस्तों कौन इसकी पात्रता, इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। उस कैटेगरी में जो भी आप संबंध रखते हैं उस कैटेगरी में आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। एक बार दोस्तों जिस कैटेगरी में आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा और बाद में वेरिफिकेशन के समय दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले इसके दिशा निर्देशों को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, उनको विस्तार से आप पढ़ने के बाद और पूरी तरह समझने के बाद यदि आप उसकी पात्रता रखते हैं उसी कैटेगरी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद क्लिक टू प्रोसेस में आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर साथियों इसकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उन दस्तावेजों की डिटेल दी गई है जो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको विस्तार से बता दिया था। शहरी आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन करने के लिए आपको दोस्तों निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज पहले आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करें। आवेदन का आधार कार्ड जिसमें आपके आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि अंकित होनी चाहिए। परिवार के आधार संख्या, उनका नाम और जन्मतिथि अंकित होनी चाहिए। साथ ही आवेदक की बैंक का खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक का डिटेल, आय प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के साथ भूमि से संबंधित दस्तावेज। ये केवल BLC घटक के यानी BLC कैटेगरी में जो आवेदन करेंगे उनके लिए दोस्तों भूमि के यानी आपकी जमीन प्लॉट के दस्तावेज चाहिए होंगे। अन्य 3 श्रेणियों को भूमि के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों प्रोसेस पे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले आवेदकों को अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, कौन से स्टेट से आप संबंध रखते हैं। तो साथियों वह स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ हाउस होल्ड की इनकम, आपके परिवार की टोटली इनकम कितनी है वह फिल करनी है। उसके बाद सेलेक्ट वैल्यूएशन में दोस्तों आप बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, इन तीनों में से आप दोस्तों किसके लिए ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पर दोस्तों आपको इसमें अप्लाई करना होगा। यदि आप दोस्तों कंस्ट्रक्शन के लिए रहे तो फर्स्ट ऑप्शन, यदि आप बना हुआ मकान फ्लैट ले रहे हैं तो साथियों उसके लिए तीसरे ऑप्शन में, यदि लोन पर सब्सिडी चाहिए होगी तो इसके लिए तीसरे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ये सब भरने के बाद साथियों आपको आपके प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों इस पर प्रोसेस सबमिट पर क्लिक करते हैं आगे इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ आवेदक को सबसे पहले अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड में आपका जो नाम लिखा है सेम टू सेम दोस्तों आपको यहाँ नाम लिखना है। इसके बाद दोस्तों कुछ गाइडलाइन दी गई है, इनको पढ़ने के बाद आपको इस पर नीचे जो टिक का ऑप्शन है या क्लिक तो टिक इस पर क्लिक करें और इसके बाद जनरेट टू OTP पे क्लिक करें। तो साथियों जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड है उस पर आपके पास एक OTP आएगी। OTP को आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद साथियों आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर स्क्रीन में साथियों आपको पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आवेदक को इस फॉर्म को 6 चरणों में दोस्तों इसके 6 टैब दिए गए, 6 चरणों में पूरा फॉर्म आपका फिल होगा। इसमें साथियों प्रथम फेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल, बेसिक डिटेल आपको डालनी होगी। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उस आधार में आपका नाम और उसके बाद आधार नंबर आपका यहाँ शो हो जाएगा। बाकी डिटेल दोस्तों आपको स्वयं को फिल करनी होगी। यहाँ सभी डिटेल दोस्तों सावधानी पूर्वक आप भरे। जो भी एड्रेस है दोस्तों आपका वह एड्रेस आपको सही भरना है और जो आपका लैंड का एड्रेस है वह भी आपको सही से भरना होगा। इसके बाद सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे साथियों आप सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो अगले स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप पर आपको अपने परिवार की डिटेल देनी होगी। साथियों फैमिली इसमें डिटेल में आपको अपने परिवार से संबंधित सारा विवरण देना होगा। फर्स्ट में साथियों आवेदक स्वयं का डिटेल आ गई। सेकंड में आपको ऐड करते हुए
आपकी फैमिली में जितने मेंबर है उनका विवरण देना होगा और उस सब कुछ भरने के बाद सेव और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद साथियों तीसरा ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। तीसरे ऑप्शन में आपने कौन सी श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं, EWS, LIG, MIG, तो इसमें से आपको टिक करें। भारत में कहीं आपके और आपके परिवार के नाम से कोई मकान तो है या नहीं, यस या नो पे क्लिक करना होगा। परिवार की इनकम और उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ साथियों आय प्रमाण पत्र आप पहले से बनाकर रखें, इनकम से संबंधित सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इस शहर या कस्बे में आप कब से रह रहे हैं उसका दोस्तों आप 5 से 8, 3 से 4 जो भी आप जितने साल से रह रहे हैं उसका विवरण आप भरें और उसके बाद घर स्वामित्व किसका है, ओनर है, रेंट है या नो हाउस पर आपको इनमें से कोई सी जिसमें आप संबंध रखते हैं उस पर क्लिक करें और सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे साथियों आप इस पर आगे बढ़ते हैं तो अगला पेज आपके सामने दिखाई देगा। इसमें आवेदक को दोस्तों सही से अपना एड्रेस जो वर्तमान पता है वह भरना है और इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों पता आपको सही से भरना है। दोस्तों सेम है तो दोनों जगह सेम भरे और उसके बाद जिस प्रॉपर्टी के लिए आप दोस्तों ये सब्सिडी लेना चाह रहे हैं उसका एड्रेस आपको सही से भरना होगा। क्योंकि साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके एड्रेस का और आपके प्रॉपर्टी का दोनों का, इसलिए आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए जिससे दोस्तों आसानी से विभाग के अधिकारी कर्मचारी आपके जो दिए गए पते पर पहुंचकर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सके। अस्थायी, स्थायी और प्रॉपर्टी का एड्रेस भरने के बाद आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप आगे इस पर क्लिक करते हैं, आपने पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम में कहीं आपने फायदा उठाया तो उसमें यस या नो में आपको जवाब देना है और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। साथियों आपने यस करते हैं तो उसके डिटेल देना होगा और नो करते हैं तो आपको सेव और नेक्स्ट पर डायरेक्ट क्लिक करें और आगे अपने बैंक खाता संख्या, बैंक का विवरण आपको सही से देना है। बैंक की डिटेल आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि यदि सब्सिडी मिलेगी तो दोस्तों इसी खाते में आपकी आएगी और आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट जैसे दोस्तों आप करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आएगा। तो उस नंबर को दोस्तों आप संभाल कर रखें और इसका प्रिंट आउट ले लें, जिससे दोस्तों भविष्य में जब भी आपको इसका स्टेटस पता करना हो या एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपके फॉर्म अप्लाई के बाद संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करके आगे कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार आप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों इस योजना की अधिक जानकारी के लिए pmu.urban.gov.in पर जाकर आप दोस्तों इसकी विस्तृत गाइडलाइन और संपर्क सूत्र से आप पता कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपका नगर पालिका या नगर निगम में वहां पर भी जाकर दोस्तों इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे भी दोस्तों सरकारी योजनाओं की इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।